अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं राकेश आज एक बहुत ही शानदार जबरदस्त एक खुशखबरी आपके लिए लेके आया हूं, जो उन विद्यार्थियों के लिए जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, अर्थात जिन्होंने कभी ITI नहीं किए है या टेक्निकल फील्ड से नहीं है, वो यही सोच रहे थे कि सर हम क्या करें, तो वो भी लग जाओ अपनी तैयारी में और उसी बात को दोहरा दो कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा। अब आपको जलना है और उस हवा में भी लड़ना है, क्योंकि आपके लिए बम्पर NTPC भर्ती जारी हो चुकी है और स्नातक और 12th वाले, यानी कि जिसने BA BSc की है, बीकॉम किया है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है और जो अभी हाल ही में 12th पास हुआ है, उन सभी के लिए एक बम्पर भर्ती आ चुकी है। और एक ऐसी भर्ती जिसमें आपको अपना जीवन है जो बहुत ही अच्छे से गुजरता है। बहुत ही शानदार ये नौकरी है जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। और ध्यान से सुनिएगा कि ये बड़ी खुशखबरी और उनके लिए जो केवल बिना ITI वाले, ऐसा नहीं है कि भैया ITI वाले नहीं होंगे, अरे दोनों होंगे और उनको तो डबल फायदा है, क्योंकि वो तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप भी लग जाइए और शुरुआत कर दीजिए। अब बिना ITI वालों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है और इसमें हम बात करेंगे कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है और क्या एलिजिबिलिटी है, और मैं पूरा प्रोसेस इसका समझाने वाला हूं। तो आप अभी वीडियो में भागिएगा मत, क्योंकि मैं आपको पूरा पैटर्न बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस होता है, कितनी एग्जामें होती है, किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको यहां पे नौकरी मिलती है, क्या क्या आपका सिलेबस होता है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। कितनी आपकी एज होना आवश्यक है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं, और अभी कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में भी। और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक बड़ी न्यूज़ का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस आपके सामने लेके आता हूं और आगे लेके आता रहूंगा। जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, ये एक नया जो सर्कुलर कह सकते हैं, एक नोटिस कह सकते हैं, जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और हर एक स्टूडेंट के मोबाइल के व्हाट्सएप पे ये मिल चुका है। तो प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा कि ये आपके पास नोटिस है और उसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिली गई है वो वैकेंसी क्या है। फॉर पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि NTPC, और उसमें अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास, और साथ ही साथ बात करें तो ग्रेजुएट यानी कि आप कह सकते हैं स्नातक, अर्थात आप स्नातक का नहीं समझते तो BA BSc और बीकॉम, या फिर किसी भी जो आपके फील्ड में ग्रेजुएशन जो एलिजिबल है, यहाँ पे आपको वो सारी बातें करने वाला हूँ। ये सभी जो है योग्य अभ्यर्थी के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। इसमें आप सभी देखिएगा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास वाले, और इसको आप सभी को पता है लेवल 2 की वैकेंसी, लेवल 2 3 की जो वैकेंसी होती है उसमें इसको शामिल किया जाता है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि किसमें तो CBAT यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और किसमें स्किल टेस्ट होता है। तो ध्यान से बने रहिएगा किन किन पोस्टों के लिए क्या क्या आवश्यक है। यहां पर सभी नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज है और इसमें यहां पर कम टिकट क्लर्क है या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेनर्स क्लर्क है, सारे जो मिलाकर के आप देखिएगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 है। और उसके बाद ये कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क की जो आपके पास ये कह सकते हैं TC की वैकेंसी है, ये टिकट क्लर्क की वैकेंसी है TC। तो आपने TT TC नाम सुना होगा, वो TC वाली वैकेंसी यानी कि 1985 पोस्टें हैं। उसके बाद भैया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी वैकेंसी 1990 है। 68 वैकेंसी ट्रेन्स क्लर्क की है। कुल मिला के 3404 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ भैया नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, स्नातक लेवल के लिए, स्नातक स्तर की बात करें तो उसमें भैया गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहां पर आप देखिएगा कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो वो सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी है और उसकी पोस्टें हैं भैया 2684। स्टेशन मास्टर एक बहुत ही शानदार पोस्ट होती है और वो भी सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज होती है, वो आपके देखिएगा 1963 पोस्टें हैं। साथ ही साथ भैया चीफ, यहाँ पर कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पर नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी और 1737 ये वैकेंसी रहेगी। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये भी नॉन टेक्निकल सेफ्टी की नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज है
और ये 1371 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर सीनियर कलरक कम टाइपिस्ट की वैकेंसी नॉन सेफ्टी कैटेगरी 725, यानी कि पूरा मिलाकर के भैया 7479 पोस्टें हैं। और 7479 है तो इन सबको मिला करके भैया ये आपके 10,800 पोस्टें 884 पोस्टें पूरी है, यानी कि 10,884। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी बड़ा नंबर है ऐसे तो देखा जाए तो, और नंबर ऑफ फॉर्म्स के माध्यम से देखा जाए तो बहुत कम वैकेंसीज है। लेकिन भैया ये सोचकर इस बार फॉर्म दाखिल जरूर करिएगा कि जितना भी हो मुझे तो फॉर्म भरना ही है, क्योंकि रेलवे वालों का मानस कब क्या पता कब बदल जाए और कितना वैकेंसी से कितना ले बढ़ा दे, वो उनकी आपको पता है कि उनके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी हाल ही में आपने लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए देखा होगा कि पहले 5,696 से 18,799 बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो इस विश्वास के साथ फॉर्म जरूर भरिएगा और अपनी तैयारी को पूरा जारी रखिएगा। ए और बी जो आपके पास है, टोटल ए और बी का जो आपको टोटल ग्रांड टोटल है वो 10,884 है, यानी कि भैया आपके पास पूरी पोस्टें कितनी हुई, आप बोलेंगे 10,884 पोस्टें हैं। इनके लिए लग जाओ, तैयारी शुरुआत कर दीजिए। और आपको पता है कि यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद है, वो इसके लिए जो है आपकी सीबीटी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी, ये नोडल आपके पास आरआरबी कौन सा है, अहमदाबाद होगा। और ध्यान से सुनिएगा कि ये बात तो आपको समझ में यहाँ पर आई होगी, और इसमें आपको जो है ये 18 में भी वैकेंसी आई थी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया था कि कितने क्या पोस्टें खाली है, उसके अकॉर्डिंग ये रिक्तियों के अनुसार ये पोस्टें आपको सामने देखने को मिली है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर जोन वाइज आपको वैकेंसी का डिटेल डाटा चाहिए तो भैया ये जोन वाइज भी आपको पूरा ब्यौरा दिया गया है, किस किस पोस्टों का कितना कितना आपके पास यहाँ पर पोस्टें हैं, सारा मिलाकर टोटल है। अभी आपको नोटिस, ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस ही कह सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगा, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारी बातें होती जा रही है। आपको यहाँ पर जुलाई के अंदर जो है एनटीपीसी का मिलने वाला था, वो उसके लिए आपको जानकारी मिल चुकी है। यहाँ पर आपको सारे जो जोन वाइज जो आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही है, इसको आप देखना चाहें, अच्छे से रीड करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको अलग अलग पोस्टें और अलग अलग जो है कैटेगरीज वाइज जो है, कैटेगरीज वाइज अभी पोस्टें आपको नहीं दे रखी है यहाँ पे, लेकिन आपको सारी टोटल वही पोस्टें हैं 10,884, इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि सर कितना एग्जाम, क्या सिलेबस, क्या एज लिमिट, क्या पूरा प्रोसेस होता है, तो आइए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो बात बताने वाला हूं उसके बाद ही आप इस पे आएंगे वापस कि आपके काम का भी है या नहीं। तो मेरे भाई ये पिछला जो है CN 01 2019 जो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि नया अभी तक आपके पास आया नहीं है, लेकिन वो पता है कि रेलवे में ऐसा कोई चेंजेस हुआ नहीं है ना होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं कि क्या क्या अपने को चीज़ें ध्यान रखनी है। भैया सबसे पहले तो ये उनका प्रोसेस था, ये यहाँ पर वैकेंसीज ऑफ ग्लैंस, यानी कि जो आपके पास आपका जो पे ग्रेड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये वैकेंसीज थी पहले इतनी थी, वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कितना पे इसके लिए इनिशियल पे जो है वो किस तरीके से बनता है, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ भैया आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि आगे ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या, ये देखिएगा कि 18 से 33 वर्ष, और ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन पोस्ट वाले जो हैं उनका एज लिमिट यहाँ पर था 18 से 33, और पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर भी ये अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वालों के लिए था, और यहाँ 18 से 30 इसका एज था। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ 18 से 30, वहाँ 18 से 33, लेकिन सभी कैटेगरी वाइज जो अलग से एज रिलेक्शन है वो और आपके पास देखने को मिलेगा कि ओबीसी को जैसे कि आपके पास 3 साल का है, SC ST को 5 साल का है, और अलग अलग एक्स सर्विसमैन को कितना क्या है वो सभी इसमें दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा, अब बात कर लेते हैं कि सर आगे अपन बताइए, आप तो हमें सबसे पहले वो बताइए कि एग्जाम का क्या प्रोसेस रहता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट नंबर 3 के ऊपर अपन बात करते हैं कि क्या एग्जाम प्रोसेस अपने को देखने को मिलेगा। भैया स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये 2 स्टेज यानी कि 2 स्टेज में आपके एग्जाम देखने को मिलते हैं। कितने स्टेज में देखने को मिलते हैं मेरे भाई? 2 स्टेज के अंदर, और वो सभी क्या होते हैं? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अरे कंप्यूटर पर आधारित परीक्षाएं होती है, तो सीबीटी बेस्ड अपने को टेस्ट देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 2। उसमें ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर और एक होता है स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट में भी आप सभी को पता है कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होते हैं। तो भैया स्किल टेस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक होता है
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको अपन साइको भी बोलते हैं, और साथ ही साथ एक होता है स्किल ऑफ टाइपिंग स्किल की बात कर सकते हैं कि आपके टाइपिंग भी होती है। अब किन किन पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। यहां पर अपने पास स्किल टेस्ट के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, और साथ ही ये किसके लिए होता है ये ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर करिएगा कि जो आपके पास सीबीएटी है वो किन किन के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा, वो है स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उनके लिए। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो मेरे भाई सीबीएटी है, यानी कि सर किस किस के लिए है, स्टेशन मास्टर के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए। जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट होती है उसके लिए आपको साइको देना पड़ता है। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी की वो पोस्ट है। और ध्यान से सुनिएगा, टाइपिंग स्किल की बात करें, टाइपिंग की बात करें तो ये जूनियर क्लर्क हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर टाइम कीपर हो गया, अकाउंट क्लर्क हो गया। लेकिन इतनी पोस्टें हमें बताई नहीं गई है अभी, ये सारी पोस्टें, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि वो तो रिक्तियां मांगी गई थी तो उसके आधार पर इतनी रिक्तियां आपके सामने आ रही है। हो सकता है कि और पोस्टें, क्योंकि अभी आपको वहां पर देखिएगा अकाउंट क्लर्क की कहीं वैकेंसी देखने को मिली है क्या, ये सीनियर क्लर्क की तो थी, टाइपिस्ट की थी, सॉरी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भी थी, और ये सारी जो ये कीपर वाली पोस्ट हमें देखने को नहीं मिली है। तो इन सभी पोस्टों के लिए तो होगा टाइपिंग, और केवल स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो आपके पास होगा उनके लिए होगा क्या मेरे भाई, उनके लिए होगा सर, उनके लिए अपने पास साइको होगा। स्किल टेस्ट और साइको, दो स्किल टेस्ट, माफ करिएगा, स्किल टेस्ट में एक तो होगा जो आपका साइको और दूसरा होगा कंप्यूटर टाइपिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किन किन पोस्टों के लिए, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मास्टर, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए तो होने वाला है साइको, और बाकी बचे हुए जो पोस्टें दिख रही है उनके लिए होगा टाइपिंग स्किल। आप ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ ये देखिएगा कि फॉर ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सभी जो आपको दिख रहे हैं इन सभी के लिए 2 स्टेज का आपको एग्जाम मतलब होगा, CBT 1 और CBT 2, और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, ये तो सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। तो आपके यहाँ पर 2 चीजें एक्स्ट्रा होगी, ध्यान से सुनिएगा, एक होगा CBT फर्स्ट और एक होगा CBT सेकंड। और मैं ये भी बताऊंगा कि CBT फर्स्ट में क्या आने वाला है और CBT सेकंड में क्या आने वाला है, और साथ ही साथ एक होगा CBAT यहाँ पर, और CBAT के अंदर ये होगा, और साथ ही साथ टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। टाइपिंग स्किल क्या होगा मेरे भाई, टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और किन किन पोस्टों के लिए होगा तो मैंने बता ही दिया है। और साथ ही साथ आपका DV और ME मेडिकल जो आपके एग्जामिनेशन है वो आपके सारे देखने को मिलेंगे। 2 स्टेज में होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करूं मेरे भाई मैं, तो पिछली NTPC की एग्जाम देखा जाए तो NTPC CBT फर्स्ट के अंदर जो है वो नॉर्मलाइजेशन था, लेकिन मेरे भाई CBT सेकंड के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, CBT फर्स्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, CBT सेकंड में जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट कितने कितने गुना लोगों को पास किया जाता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कैंडिडेट टू सेकंड स्टेज, यानी कि आप CBT फर्स्ट पास करके और आप जो कहा जाने वाले हैं आप जाएंगे CBT सेकंड के अंदर। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि यहां से इसका जो है वो 20 गुना लोगों को वहां पर है CBT सेकंड के लिए पास किया जाएगा। 20 टाइम्स आप कह सकते हैं, 20 टाइम्स मतलब 20 गुना लोगों को जो है वो CBT सेकंड के लिए योग्य किया जाएगा। और सुनिएगा ध्यान से कि यहाँ पर अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं सेकंड स्टेज के लिए, उसके बाद आपका CBT फर्स्ट है जो लगेगा, और उसके बाद इसमें फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में गए, उसके बाद आपको जो है 8 गुना, यानी कि सर आगे की जो प्रोसेस है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं CBAT और स्किल टेस्ट, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है या टाइपिंग कह सकते हैं, जो टाइपिंग है, इन सभी के लिए कितना गुना लोगों को पास किया जाएगा, टाइपिंग के लिए कितने लोगों को पास किया जाएगा मेरे भाई, 8 टाइम्स लोगों को, यानी 8 गुना लोगों को जो है वो यहां पर लेके चला जाएगा। ध्यान से सुन लो, सारा प्रोसेस मैं अच्छे से समझा रहा हूं कि CBT फर्स्ट से अगर CBT सेकंड में जाना है। अब मेरी बात को एक बार के लिए सुनिएगा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 11,000 क्या है पूरी पोस्ट है, कितनी है 11,000 पोस्ट है, तो 11,000 का 20 गुना अगर अपन करें तो भैया 11 दूना 22 होता है, और उसके बाद अपने पास यहाँ पर ये 4 जीरो अपने साथ चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो है सर 2,20,000 लोगों को जो है CBT सेकंड के लिए पास किया जाएगा।
2,20,000 लोगों को यहाँ से फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के लिए लेके चला जाएगा। उसके बाद इसमें से आपका जो है वो आपकी जितनी भी पोस्टें हैं, इसका नहीं है, जितनी पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 8 गुना लोगों को पास किया जाएगा। 8 गुना मतलब क्या है मेरे भाई, 11 8 88, यानी 88,000 लोगों को वहां से छटनी किया जाएगा और उसके बाद बचे हुई प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद यहां पर यह भी कह रहा है, कहता है ये कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। आपको यहां पर इसको आप उसकी जरूरत के अनुसार वो इसका 8 गुना से बढ़ाकर भी ले सकता है और वो कम भी रख सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे भाई, ये तो रहा प्रोसेस। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप सभी को पता है रेलवे 1/3 ही रखता है, 1/3 का जो है नेगेटिव मार्किंग रखता है। और आपके पास बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो हमारे काम का नहीं है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं मेरे भाई, ये चीजें आपको समझ में आई गई होगी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं सिलेबस की ओर। कहां लेके चलता हूं मेरे भाई, सिलेबस की ओर लेके चलता हूं। तो भैया सिलेबस तक पहुंचने के लिए पहले कहीं आपको अगर एज लिमिट मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड जो भी है वो पोस्ट वाइज आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या आपका मेडिकल टेस्ट जो है होने वाला है। तो यहाँ अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो विजुअली एक्टिविटी यानी आपको देखने की क्षमता है 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। लेकिन ये किसके लिए, A2 मेडिकल। और आपके यहाँ पर सारी पोस्टों के बारे में डिटेल होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को बात करनी है। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ भैया। आगे अगर बात की जाए A3 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है, सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अपन बात करें तो मैं एज लिमिट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, एज लिमिट की। तो एज लिमिट के अकॉर्डिंग अब जो नई डेट आएगी उसको उसके अकॉर्डिंग काउंट होगी एज तो आपकी। लेकिन यहाँ पर मैं बता ही चुका हूँ कि सर 12th लेवल वाली जो वैकेंसीज है उसके लिए अपने को 18 से 30 साल की एज अपने को रखेगा। बाकी एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सन है वो साथ में लेके चलेगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो एज रिलैक्स है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेगा। तो यहाँ पर आपको ये 30 के लिए होगा 12th वालों के लिए। और जो ग्रेजुएट वाले हैं, जो ग्रेजुएट वाले हैं उन ग्रेजुएट वालों के लिए ध्यान से सुनिएगा कि वहाँ पर 18 से 33 साल का जो है एज क्राइटेरिया रखेगा, प्लस एज रिलैक्सन कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें यहाँ दिख रही है, किसको कितना क्या आपको रिलैक्स मिलने वाला है। जो रिलैक्शन से यहाँ पर दे रखा है वो सभी चीजें बताइए कि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 साल का है, इधर ये देखिए SC ST को 5 साल का है। उसी प्रकार आपके पास एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज सारे डाटा दिए गए और आगे सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ भी वही एज रिलैक्सन तो उतना ही है, आप पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा है वो आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आगे लेके चलता हूं मेरे भाई। एग्जामिनेशन फीस आपको पता ही है कि यहाँ पर रेलवे जो है आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखता है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रखता है। जो भी एग्जाम में बैठता है उसको वो वापस उसमें से कुछ पैसा निकाल करके वापस आपको रिफंड करता है। यानी कि लगभग यहाँ से 240 और यहाँ से लगभग है जो 490 के या 480 जो भी आपको मिलता है वो आपको मिल जाएगा। माफ़ करिएगा, ये यहाँ पर 400 नहीं है, ये 400 रुपये रिफंड करते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये भी कोई भी चार्ज लेकर के और उसके बाद आपका पैसा रिफंड करता है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सीधे लेके चलता हूं इसके सिलेबस के ऊपर कि क्या आपको इस सिलेबस को देखकर तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बस कुछ ही हाँ जी अपन बात कर लें तो ये रहा अपना पूरा सिलेबस का पैटर्न। एनटीपीसी में क्या सिलेबस रहता है उसको अच्छे से देखिएगा। पहला स्टेज अपन बात करें सीबीटी का तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि आपका जो एग्जाम होता है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 90 मिनट यहाँ पर टाइमिंग आपको मिलती है। यानी कि एनटीपीसी है तो पूरा टाइमिंग का ही खेल है भैया। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अरे भैया 100 में आप 90 में 100 का भाग दीजिए 9/10, 1 मिनट का यानी 60 सेकंड का भी आपको 9/10 यानी कि आपको 54 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। 54 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको करना ही है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि सर मुझे एक क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से मुझे कितना टाइम मिलेगा, 54 सेकंड मुझे देखने को मिलेगा। आप सुनो, जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके जीएस का पोर्शन आपका होता है, यहाँ साइंस कम पूछा जाता है लेकिन आपके पास स्टैटिक जीके रहा और अदर जो आपके पास जीके करंट अफेयर है और जनरल साइंस, इन सबको मिला के जीके जीएस का 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर सुनिएगा, आपके जो मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट
जो आप यहां पर तैयार करके जाते हैं तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम में पास होने के। उसके आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद मेरे भाई रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर मेरे भाई ध्यान से सुनना, रीजनिंग की सर बात की जाए तो यहां भी कितना 30 क्वेश्चन, यानी सबको ऐड करते हैं तो टोटल कितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे भाई आपको यहां पर जो है, और नो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूबीडी का कैंडिडेट जो होता है उसको 120 मिनट का समय देखने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी फर्स्ट का आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। इस तरीके से चलेंगे तो आपको अब यहां पर तैयारी करनी है तो क्या करना है भैया, आप आरपीएफ की तैयारी आपने मानस तो बनाया होगा ना, जो फिजिकली फिट है वो उन्होंने आरपीएफ की तैयारी शुरू की होगी। तो मेरे भाई केवल एडवांस मैथ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए तो पूरा सेम सिलेबस है, कोई अलग से चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहां भी 4200 जो पोस्टें थी और वो जो आपके पास बची हुई एसआई की पोस्टें थी उन सबको ऐड करें तो उन सबको इसमें ऐड करके मान के चलो ना अब तो कि सर पोस्टें तो उतनी है ना, दोनों को मिला के बढ़ गई मेरे पास। उसी प्रकार अगर जो है, अगर कोई एएलपी की तैयारी कर रहा है, टेक्नीशियन की कर रहा है, तो भैया उसके लिए तो बहुत मौका है, क्योंकि सब में ऐसा कोई एग्जाम बता दो जिसमें मैथ रीजनिंग का बराबर बराबर अच्छे से वेटेज नहीं रहता है, और जीके लगभग थोड़ा नहीं, किसी में जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में जीके थोड़ा कम आता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो तो आती है ना। तो उसके अनुसार हम सारा रेलवे का एक ही पैटर्न मान करके और इन दोनों को अच्छे से तैयार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मुझसे जुड़ करके मैथमेटिक्स का जो है आप पूरा तैयार करना चाहते हैं तो पूरा रेलवे की हाईएस्ट एग्जाम को लेकर के मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स ओरिएंटेड जो चल रहा है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी एक नाम मात्र फीस में। अभी तो उसके लिए 499 का आपको फीस देना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्द कोशिश करूंगा कि इसके लिए बहुत अच्छा एक ऑफर के साथ आपकी वैकेंसियों को देखते हुए बहुत नाम मात्र फीस में आपके लिए मैं ये कोर्स प्रोवाइड करवाऊं। आप देखिएगा ये सिलेबस, ये सारे चैप्टर है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स ईटीसी। यानी कि इसमें तो पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा एक अच्छे लेवल का। साथ ही साथ जनरल इंटेलिजेंस के आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपके पास यहां पर जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये सारे पढ़ने के बाद आप जो है, इसमें यह भी बोला गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। अगर आप यहां पर वो गुणा वाली प्रोसेस तो बताइए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको इतने इतने परसेंटेज आपको पर पेपर वाइज यानी सीबीटी फर्स्ट में लाने जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखना। यूआर कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो आपको 40%, ईडब्ल्यूएस है तो भी 40%, ओबीसी के 30%, और एससी एसटी को 30, एससी को 30% और एसटी को 25%। यानी कि जो आपको पासिंग मार्क्स आपको बताया गया है वो पासिंग मार्क्स कितने हैं मेरे भाई। पासिंग मार्क्स की बात की जाए सर, तो पासिंग मार्क्स के अंदर अगर मैं बात करूं कि सर पासिंग मार्क्स की मेरे पास बात की जाए तो यूआर कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसको मेरे भाई यूआर कैटेगरी को 40%, ईडब्ल्यूएस को भी 40%। उसके बाद ध्यान से देखना, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हो तो उसके लिए यहां पर बोला गया है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए, ये नॉन क्रीमिलियर के लिए, बाकी जो क्रीमिलियर है वो तो जनरल वाला ही, उसको कट ऑफ लाना पड़ेगा, 30% है। साथ ही साथ एससी वाले को भी जो है वो 30% है। और ध्यान से देखना, एससी एसटी कैटेगरी वाला जो व्यक्ति है उसको 25% ओनली, इतना मार्क्स पूरे पेपर का उसको लाना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत छुपा हुआ पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया है और आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, ये आ गया सीबीटी सेकंड या स्टेज सेकंड आप कह सकते हैं। यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या होता है, यहां और भी आपको टाइमिंग का बहुत ज्यादा फास्ट करना होता है। उसके लिए क्या करना होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना कि सर यहां पर जो सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है, अब यहां पर बात करते हैं कि देखो ये सीबीटी सेकंड की बात करें तो देखिएगा वही आपके पास टाइम तो उतने का उतना रह गया मेरे भाई। वही आपको कितना टाइम रह गया सर, 90 मिनट ही टाइम रह गया। और सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए। तो क्या यहां पर आप बता सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल गया आपको मेरे भाई, 90/120। सर ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। तो देखो मेरे भाई, अब आप यहां से आप इसको भी थोड़ा सोल्व करें तो 3/4 और 3/4/100, आप कहेंगे कि सर 25, ये क्या हुआ। अरे ये मैंने क्या किया मेरे भाई, 9/120 है ना, एक जीरो से काटा, 9/20, 9 3 चौके 12। अपने को क्या कर रहे हैं, 100 थोड़ी लेंगे, अरे माफ करना मेरे भाई, सॉरी,
मैंने तो परसेंटेज का आदत पड़ा हुआ था ना, तो वो परसेंटेज आपको लगा दिया। यहाँ पर 60 रखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब मैं कहूंगा कि सर 12 पंजे 60, 5 9 पंजे 45, ओनली 45 सेकंड जो है वो पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये टाइमिंग आपके पास वहां 54 सेकंड, यहां ओनली और ओनली 45 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए देखने को मिलेगा। देख लो आप कितना क्या आपको बहुत तेजी से तैयारी करनी पड़ेगी। और सारे क्वेश्चन वही आपके पास जीए का जो पोर्शन है, जो जीके जीएस का है, वो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई। तो आप जीए के नाम से समझ सकते हैं कि 50 क्वेश्चन। उसके बाद सर मैथ के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे? तो सर मैथ के क्वेश्चन होंगे यहां पर 35, और साथ ही साथ सर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? तो यहां पर मेरे भाई रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 35। सारा सिलेबस आपके सामने है। इसके अकॉर्डिंग आपको वही 120 मिनट जो है डब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो होता है, हैंडीकैप विकलांग, उनके लिए आपको 120 मिनट देखने को मिलेंगे। वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग, वही सारे सिलेबस है। ऐसा कैसा सिलेबस यहाँ पर आपको पुट किया गया है। तो आपको मैंने सारे सिलेबस के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा, और ये वही कैटेगरी आपको जितना पासिंग मार्क्स का था वो सेम ऐसे का ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद आप सभी को पता है सीबीटी सेकंड लग जाती है, तो जिसमें सीबीटी सेकंड में जो भी शॉर्ट लिस्ट होता है वो सीबीटी, सीबीएटी और स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपको वो एलिजिबल हो जाता है। तो मेरे भाई आप अच्छे से सारे को समझ गए होंगे। स्किल टेस्ट में क्या होता है, कितना आपको जो स्पीड चाहिए वो सारा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कैंडिडेट कुल भी यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट, और उसके अलावा यहाँ पर देखो इंग्लिश जो है, अलग अलग जो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको फिर कभी हम, लंबा वीडियो हो रहा है तो फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। और कितना क्या आपको जो है यहाँ पर गलतियाँ बचने को दिया गया है, कितना परसेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर, और ये पे स्केल वगैरह तो आपको मैंने बताया कि लेवल फर्स्ट की, सेकंड की जॉब कौन सी होती है, लेवल थर्ड की कौन सी होती है, 4 5 6 तक यहाँ पर चलते हैं, सारे इसमें हैं। और यहाँ पर स्किल टेस्ट का जो है, किस किस में स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ दे रखा है, क्या आपके पास इसका लेवल रहता है, और क्या आपके पास कितने एग्जाम प्रोसेस है, और क्या आपका लेवल है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी प्रोसेस एक ही वीडियो में मैंने इस नोटिफिकेशन के साथ चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होगी। अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब बारी आपकी है। और उसी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आप जो है अब तैयारी के लिए वही आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कोर्स था उसको अपने दिमाग में दोहराइएगा और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। अब आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके लिए तैयार सजग हो जाइएगा। तो साथियों फिर मिलता हूं एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।